सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि मामला बेहद गंभीर और हो गया है क्योंकि रशिया ने यूक्रेन की राजधानी को कीव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बड़ी मुश्किल से कीव को दोबारा बनाया था, लेकिन ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करके आपको मालूम है कि रूस ने क्या किया है कीव का। अब काफ़ी लंबे समय के बाद 15 दिन के बाद बड़ी धमकी डायरेक्ट रशिया को ज़ेलेंस्की ने दी है। जी हां, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने सीधा सीधा रशिया को चेतावनी दे दी है कि अब अगर यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया तो वेस्ट के जो देश हैं वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न कंट्रीज को ये समझाया है और ये रिक्वेस्ट किया है कि अब अगर हमारे खिलाफ रूस बड़ा कदम उठाता है तो आपको रूस के सेंट्रल इलाकों को और बड़े बड़े शहरों को डायरेक्ट निशाना बनाना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट का कहना यह है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि फिर विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत काफ़ी खतरनाक है और अगर इसका शुरुआत हो गया है तो ये बहुत ही खतरनाक दुनिया के लिए साबित हो जाएगा। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने बार बार ये बात कही है और इस बार लगता है कि कोई बड़ा प्लान है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने क्लियर कट ये कह दिया है कि अगर हमारे ऊपर परमाणु हमला करने की रूस ने अगर सोची भी तो भारी पड़ेगा रशिया को। वहीं ज़ेलेंस्की ने एक बात और कही। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना अब कामयाब हो रही है रूस की मिसाइलों को रोकने में। वहीं अगली लाइन में ज़ेलेंस्की ने हार भी लगभग मान ली है। ज़ेलेंस्की ने अपना डर जताया है, कहा है कि रूस ने अपनी मिसाइलों के रेंज बढ़ा दिए हैं। यानी पहले राजधानी पर हमले नहीं हो रहे थे, अब लगातार राजधानी पर हमले हो रहे हैं, यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों पर, और रूस काफ़ी अंदर तक यूक्रेन के हमला कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने इसकी जानकारी खुद दी है। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं, बड़ी खबर एक और सामने आई है। अमेरिका के पूर्व CIA कमांडर ने, जनरल ने बड़ी बात कही है। कहा है कि रूस के खिलाफ मैदान जंग में अमेरिका अकेले अपने दम पर, यानी बिना नेटो और बिना यूरोपीय यूनियन के शामिल हो सकता है, इस जंग में उतर सकता है। बिना यूरोपीय यूनियन का टैग लगाए रूस के खिलाफ अमेरिका और अमेरिकी सेना मैदान जंग में उतर सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रूस के टैंकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में आज घातक हमले किए हैं। तस्वीरें मैं रखना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। रशिया ने एक बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। रशिया ने बताया है कि यूक्रेन ने अपने ही आज़ाद इलाके में, उन चारों इलाकों में, खासकर खैरसन के इलाके में बड़ा हमला करने की कोशिश करी, जिसे रूस के डिफेंस सिस्टम ने बेकार कर दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि मज़ेदार बात यह हो गई है कि पूरी तरह से यूक्रेन अब इजराइल से नाराज़ हो गया है, हद से ज़्यादा नाराज़ हो गया है। आपको बता दूं मामला क्यों है ऐसा, क्योंकि हथियार मांग मांग कर, डिफेंस सिस्टम मांग मांग कर थक गया है यूक्रेन इजराइल से। और हाल में ही इजराइल ने कह दिया था कि वो डिफेंस सिस्टम या कोई और हथियार तो नहीं दे सकता, लेकिन मिसाइल अलर्ट सिस्टम दे सकता है। अब इजराइल को लग रहा था कि शायद यूक्रेन मिसाइल सिस्टम के अलावा उसको छोड़ के अलर्ट सिस्टम ले लेगा, लेकिन अब हद ये हो गई है कि यूक्रेन अब बात ही नहीं कर रहा है। रूठ गया है यूक्रेन इजराइल से, बात तक करना बंद कर दिया है। वहीं इसके अलावा बड़ा जो बयान आया है वो ज़ेलेंस्की की पत्नी का बयान आया है। प्रेसिडेंट की बीवी ने कहा है कि हर दिन हम मौत से लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा रशिया का। अचानक से अलार्म बजता है और हम शेल्टर की तरफ भागते हैं। नहीं पता कि हम कब तक जिंदा रहेंगे और नहीं पता कि अगला रूस का मूव क्या होगा। हर दिन हम मर कर जी रहे हैं। यूक्रेन के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, सबका
बुरा हाल है और भविष्य खतरे में है। दोस्तों, ज़ेलेंस्की की पत्नी के इस बयान से एक बात क्लियर होती है कि इस वक्त यूक्रेन खौफ के माहौल में डूब गया है। वहीं अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने फ्रांस को जानकारी दी है कि ईरान ने कई सारे ड्रोन रशिया को दिए हैं और फ्रांस को यह जानकारी अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दी गई और आगे के लिए बताया गया कि और भी हथियार और भी ड्रोन यूक्रेन के खिलाफ रूस को ईरान दे सकता है। वहीं आपको बताऊं, G7 की भी मीटिंग एक तरफ चल रही है। इस मीटिंग में रूस ने ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट के एक साइंटिस्ट को किडनैप किया हुआ है। इसी मुद्दे पर G7 के देशों ने रूस से काफी नाराजगी जताते हुए बयान दिया है कि तुरंत रिहा कर दे रशिया उस साइंटिस्ट को। वहीं दोस्तों, एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहूंगा। ये देखिए, मोल्डोवा के लोग हैं। ये वीडियो मोल्डोवा के लोगों की है। मोल्डोवा के लोग रूस के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे और रूस को सपोर्ट करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। मोल्डोवा की पुलिस ने उनके टेंट्स को, जो उनके टेंट थे, उनको गिरा दिया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सोचिए, वेस्ट के देशों ने रूस पर पाबंदी लगाई और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मामला बिल्कुल उल्टा पड़ चुका है। ऑस्ट्रेलिया की जनता भी अब सड़कों पर उतर आई है और रूस का समर्थन कर रही है। जनता गला फाड़ फाड़ कर ये इस बात को चीख रही है कि रूस और रूस के लोगों को पता है कि रशिया क्या कर रहा है। हमें ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है और रूस पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। रूस के खिलाफ हथियार यूक्रेन को देने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें आपके सामने। Because at the moment the mainstream is quite many people, but many are waking up at the same time. After this march, they wake a lot of people up. They send a very clear message, and the message is Australia should declare neutrality and not commit. वहीं शाम होते होते रूस को एक बड़ा झटका लगा। रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन ने कुछ इस तरह से तबाह कर दिया। रोमानिया का बॉर्डर, दोस्तों बहुत अहम बात बता रहा हूं, रोमानिया का बॉर्डर यूक्रेन से बिल्कुल मिला हुआ है और रोमानिया में ही 80 साल बाद ऐसा हुआ है कि इतने करीब रोमानिया में घुसकर अमेरिका की फौज मिलिट्री ड्रिल कर रही है और ये अमेरिका की जो फौज है ये यूक्रेन के बेहद करीब पहुंचकर ड्रिल कर रही है और इस फौज को इस तौर से भी देखा जा रहा है कि ये रूस के खिलाफ मैदान जंग में उतरी है। तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, वो भी वेस्टर्न मीडिया की। देखिए, Getting a look at the U.S. forces closest to the fighting in Ukraine, supporting NATO allies and sending a very clear message to Russia. Charlie D'Agata is in Romania for us this morning. Charlie, good morning. Good morning, Tony. Romania is now home to the 101st Airborne Division. It's the first time it's been headquartered here in Europe in nearly 80 years. This is some of the equipment they brought from home, a 777 howitzer, ready to roll at any minute. They're specifically trained to deploy on any battlefield in the world within hours. Go, 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 go! Ready to fight. The reason one of America's most elite air assault divisions has been sent right here, right now. We joined Deputy Commander Brigadier General John Lubis and Colonel Edwin Mathedis, commander of the 2nd Brigade Combat Team, on board a Black Hawk helicopter for an hour's chopper ride to the very edge of NATO territory, around 3 miles from the border with Ukraine. From the start of the war, Russia advanced from Crimea along the Black Sea to Kherson, aiming to capture port cities like Mykolaiv and Odessa to landlock Ukraine. We're right about here. We're ready to defend every inch of NATO soil. Why is it necessary to have the 101st here? We bring a unique capability. We're a light infantry force, but again, we bring that mobility through our aircraft and our air assaults. We skirt along the Black Sea coast as we head further north. We're roughly 20 miles away from Snake Island, this contentious island that's been fought over between the Ukrainians and the Russians, currently under Ukrainian control. At a forward operating site, we watched as U.S. soldiers and Romanian troops pounded targets in a joint ground and air assault.
the tank rounds and artillery fire are real. So, is दोस्तों कंफर्म तो नहीं है जो अगली फुटेज दिखाने वाला हूं कि उसमें हुआ क्या है। रूस का Su-25 फाइटर जेट जो काफी तेजी से यूक्रेन के ऊपर उड़ रहा था, न जाने क्या हुआ, इंजन फेल हुआ या रॉकेट आके टकराया, तुरंत ही वो फाइटर जेट नीचे गिरने लगा। हालांकि पायलट ने अपने आप को सही सलामत इजेक्ट कर लिया था। तस्वीर आपके सामने। Братан, нормально все. Да, наблюдаю. अमेरिका के टॉप जनरल मैकेंजी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारा जो टकराव है वो रूस से यूक्रेन के अंदर है, और वो टकराव इसलिए है ताकि पूरी दुनिया में न्याय शांति को बचाया जा सके और डेमोक्रेसी की रक्षा की जा सके। दोस्तों, अब अमेरिका के कई सारे ऐसे बयान आ गए हैं जिससे लग रहा है कि अमेरिका अब सीधा रूस से टकराने की स्थिति बना चुका है। अब दोस्तों सबसे बड़ी खबर, इसीलिए कहता हूं खबरों को पूरा देखा करिए, रिपोर्ट पूरा देखा करिए। आपको बता दूं कि रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फ्रांस को बताया गया है कि यूक्रेन केमिकल बॉम्ब का अपने ऊपर इस्तेमाल करके इल्ज़ाम हम पर लगाकर अमेरिका को हमारे खिलाफ मैदान जंग में उतारकर एक गंदा खेल शुरू कर सकता है। वहीं रूस के समर्थकों के लिए एक बुरी खबर दोस्तों, ये एक हफ्ते में दूसरी बार ये मामला सामने आया है। रूस का एक फाइटर जेट मॉडल Su-30 एडवांस फाइटर जेट रूस के अंदर ही तेजी से उड़ रहा था, यूक्रेन की तरफ जा रहा था। अचानक इंजन फेल हुआ या रॉकेट टकराया, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन Su-30 फाइटर जेट रूस के ही शहर में आम जनता की कॉलोनी पर, आम लोगों की बिल्डिंग से जा टकराया। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन तस्वीरें मेरे पास मौजूद है, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए।
Это что, я понять не могу, как будто упало что-то. Самолет, наверное, упал. Перезвони сколько домой. Ой, божечки, ой, божечки. वहीं ज़ेलेंस्की ने बड़ी बात कही है कि जो ईरान है वो झूठ बोल रहा है। ईरान ने रूस को हथियार बेचे हैं, ड्रोन बेचे हैं और रूस उस ड्रोन का इस्तेमाल एक दो जगह पर नहीं कर रहा है, पूरे यूक्रेन के आम जनता पर कर रहा है। कहीं भी कभी भी किसी भी तरह से उन ड्रोन का इस्तेमाल करके आम लोगों को रूस मार रहा है। लिहाजा ईरान झूठ बोल रहा है, दुनिया इस बात पर यकीन करे। तो दोस्तों, जैसे तैसे आपके सामने मैंने ये रिपोर्ट रख दी है और वॉर अपडेट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। काफ़ी बड़ी बड़ी जानकारियां मैंने आपको दी है। आए तो हैं घूमने फिरने, लेकिन लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं जैसे तैसे। इंटरनेट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए काम कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।